अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। मुज़ाकरात तो चल रहे हैं और साथ साथ 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसका फैसला अब बताया जा रहा है कि अब आ जाएगा अगले वीक की ही आगाज़ में। और इस फैसले के ऊपर कई सारे वैसे तो सोच विचार लोगों के हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं। हुकूमत के लोग भी बड़े परेशान हैं कि ये फैसला क्यों नहीं आके दे रहा, और इसको इस सेंस में हुकूमत के कुछ लोग, बिलखुसूस मियाँ जावेद लतीफ़ साहब वंस अगेन, क्योंकि वही एक हैं जो कि हुकूमत की तरफ से जो ज़्यादातर बातें चल रही होती हैं PMLN के अंदर खाना सर्कल्स में, उस तरह की बातों को बहुत ज़बान ज़द-ए-आम उस बात का, उस ख्याल का इजहार मियाँ जावेद लतीफ़ करते हैं। तो उन्होंने ये बात दोबारा इजहार की है कि इसका इजहार किया है कि शायद ये किसी डील के या किसी रिलैक्सेशन के नतीजे में है कि इस केस में बार बार, इसके वर्डिक्ट में बार बार इल्तिवा आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो भी ऐसा मालूम होता है कि जो मुलाकात वाली बात है कि मुलाकात के ऊपर मामला फंस गया है, इस वजह से मामला आगे नहीं बढ़ा। ऐसा लगता है कि गालिबन ये एक डिलेइंग बहरहाल एक टैक्टिक है PTI की तरफ से, क्योंकि जो मुलाकात के जो दिन मुख्तस थे वहाँ पर उस वक्त PTI का कोई बंदा मौजूद नहीं था इमरान खान साहब से मिलने के लिए। जो 2 रोज़ मुख्तस किए गए हैं हफ्ते के, उनमें कोई PTI की तरफ से रहनुमा बहरहाल जेल में मौजूद नहीं था जिसकी मुलाकात करवाई जाती। जब पूछा जाता है या जब इस बात पे तनकीद हो रही है, जिसके ऊपर कई इतराफ़ से तनकीद की जा रही है, तो सलमान अकरम राजा साहब ट्वीट कर ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब हैड गिवन द नेम्स ऑफ द मुज़ाकराती कमेटी टू सी हिम टुडे। ये आप स्क्रीन्स पर अपनी देख सकते हैं। दे नेवर गॉट बैक विद द अप्रूवल, वी वेटेड, हेंस नो वन कुड मीट खान साहब टुडे, रॉन्ग इंप्रेशन दैट हैड समवन टर्न्ड अप, दे वुड हैव अलाउड द मीटिंग। यानी वो इतना मान रहे हैं दैट नोबडी टर्न्ड अप, कोई आया नहीं था। हाँ, वो ये साथ साथ कह रहे हैं कि अगर अप्रूवल आ जाती, जिनके नाम भेजे गए थे, अगर उनमें से किसी से मुलाकात की अप्रूवल मिल जाती तो वो आ जाते। लेकिन साथ साथ ये मान भी रहे हैं कि कोई वहाँ बहरहाल मौजूद नहीं था। क्या ये बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं ये सारे इस्लामाबाद बेस्ड ही हैं। अगर कोई उस वक्त खुद मौजूद होता तो एटलीस्ट कहने को ये बात ज़रूर हो सकती थी कि हम लोग मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो बहरहाल ये PTI की तरफ भी एक बड़ी लेजिटिमेट तनकीद है जो कि बन रही है कि एक टाइम बाइंग सी ऐसा मालूम होता है कि स्ट्रैटेजी है। इमरान खान साहब मुतअद्दिद कुछ रोज़ से ट्वीट्स भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनका जुडिशल कमीशन बनाने का जो एक डिमांड है उनकी, या जो उनका मुतालबा है, वो अपनी जगह इन प्लेस है। तो एटलीस्ट एक मुतालबा भी लिख कर क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसके अराउंड बहरहाल सवाल है जो मौजूद है। वहीं पर दूसरी तरफ नाजरीन, हुकूमत की तरफ से भी ये कहना बिल्कुल लाजिम है, जैसे राना सनाउल्लाह साहब, उनका भी माशाल्लाह समझ नहीं आता वो मुज़ाकराती टीम के अंदर हैं या मुज़ाकराती टीम के बाहर हैं। गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले वो अलीमा खान साहिबा की लीक्ड व्हाट्सएप चैट के ऊपर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और ये बड़ी अजीब मायूब सी बात है कि एक लीक चैट के ऊपर एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर काबीना का जो है वो बाकायदा वो एक प्रेस टॉक कर रहा है, आवाम को बता रहा है कि ये कितने ख़राब लोग हैं, इनके अपने अंदर कितने एक अपने इख्तिलाफात हैं और कितने आपस में ये लोग टूटे फूटे हैं। लेकिन उसके बावजूद उन ख़राब लोगों से यही राना सनाउल्लाह साहब मुज़ाकराती टीम में बैठ कर मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। दोनों उनकी तरफ भी ये जो तनकीद है ये बहरहाल बड़ी जायज़ है। और ये काफ़ी एक पेटी सा मामला है कि एक लीक्ड व्हाट्सएप चैट के ऊपर एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर तनकीद कर रहा है, ये उनके ऊपर भी बात उतनी ही लाजिम है जो कि करना बनती है। बहरहाल नाजरीन, इन तमाम अहवाल पे जो डिटेल्स हैं वो देखते चलिएगा। और हम लोगों ने तमाम तर जो हुकूमत और दूसरे इतराफ़ के अपोजिशन के जो व्यूज़ हैं, ज़रूरी जो व्यू पॉइंट्स हैं, वो भी शामिल रखे हैं। हुकूमत और PTI मुज़ाकराती कमेटी के 2 दौर तो हो चुके हैं। 2 जनवरी को मुज़ाकरात के दूसरे दौर में PTI ने अपने तहरीरी मुतालबात पेश करने के लिए बानी PTI से मुलाकात और मुशावरत के लिए वक्त मांगा। ताहाल बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात ना हो सकी, जबकि मंगल और जुमेरात का दिन अडियाला जेल में मुलाकात के लिए मुख्तस था। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि बानी PTI के साथ मुलाकात ना कराने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। बानी PTI से मुलाकात के मामले में दोनों जानिब से अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है। और PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि जेल वाले बुलाएंगे तो हम जाएंगे। जेल सराय का कहना है कि जब तक कोई मुलाकात के लिए जेल नहीं आता तो इजाज़त किसको दें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हमने एलामिया में कहा था इनकी मुलाकात कराई जाएगी, बानी PTI से मुलाकात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, जेल मामलात वज़ारत दाखिला देखती है। फिर ये सवाल नाज़रीन दोबारा आ जाता है कि क्या मोहसिन नकवी साहब को इस मुज़ाकराती टीम में होना चाहिए था। बुध को बानी PTI से मुलाकात के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी PTI ने मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत के हवाले करने की इजाज़त दी है। बानी PTI ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त ज़रूरी होनी चाहिए और मुज़ाकराती टीम की मुलाकात इसके बाद ना करवाई तो मुज़ाकरात आगे नहीं जा सकेंगे। बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास कहते हैं कि हुकूमत अपने ज़ेर कंट्रोल जेल में हमारी जब मुलाकात नहीं करवा सकती तो 2 बड़े मुतालबात कैसे मानेगी।
स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने कहा कि बानी पीटीआई से मुज़ाकराती टीम की मुलाकात कराना मेरा मैंडेट नहीं है और ना मेरी जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी कहते हैं कि अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात करवाए। यानी इसके ऊपर बार बार पीटीआई के लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये कितनी बेख्तियार हुकूमत है जो सिर्फ एक मुलाकात नहीं करवा पा रही हमारी। बानी पीटीआई ने आज बयान दिया है कि मेरा वाज़ेह पैगाम है कि अगर मुज़ाकराती अमल को लेकर हुकूमत यूं ही गैर संजीदा रही और जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात अगली मीटिंग के बाद रोक दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म के जो मुशीर है राना सनाउल्लाह, उन्होंने भी मजीद कहा कि बानी पीटीआई की गुफ्तगू से लगता नहीं है कि वो कोई सीधी बात करें। अंदाज़ा हो रहा है कि ये लोग कुछ नहीं करना चाहते। दोनों एक दूसरे पे गोया इल्ज़ाम डाल रहे हैं कि आप नॉन सीरियस हैं, वो कह रहे हैं आप नॉन सीरियस हैं। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसका फैसला भी 2 बार मुलतवी हुआ और अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा, ये इम्कान है। 190 मिलियन पाउंड का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था और उससे पहले 23 दिसंबर को सुनाया जाना था, फिर उसके बाद 6 जनवरी और अब 13 तारीख। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स का जो रेफरेंस है जेल ट्रायल का 1 साल में मुकम्मल हो चुका है और ये वाहिद केस है जिसका ट्रायल 1 साल तक चला और 100 से ज़्यादा समातें इसकी हुई हैं। सियासी हलकों की जानिब से 190 मिलियन पाउंड्स में बार बार जो इल्तिवा आ रहा है इसको किसी डील का नतीजा करार दिया जा रहा है। इससे कबल बुशरा बीबी की रिहाई को भी डील का नतीजा करार दिया, लेकिन ज़राए कहते हैं कि उनकी जो रिहाई है वो बहरहाल मेरिट पे हुई है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ ये कहते हैं कि यही बात उन्होंने की कि ये कोई बैरूनी कोई प्रेशर का इसमें उन्होंने अंदिया दिया कि जिस वजह से इल्तिवा हो रहा है इसके वर्डिक्ट में। और दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर का भी कहना था कि 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है डील की वजह से मौखर नहीं हो रहा। बानी पीटीआई वाजे कर चुके हैं कि वो किसी डील का हिस्सा नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, इस तमाम तर मामले पे जो तज्ज़िये तबसरे हैं वो पहले अपने सेगमेंट में शामिल गुफ्तगू करते हैं। फौरी तौर पे अपने लर्नड मेहमानों का रुख करती हूँ। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब आमिर इलियास राना साहब, तमाम तर मामले पे अपना लर्नड एक्सपीरियंस और अपना ओपिनियन बताएंगे हमें। माया नाज सहाफ़ी हैं आप, वेरी वार्म वेलकम आपको आमिर साहब। आमिर ज़िया साहब भी नाज़रीन हमें सीनियर जर्नलिस्ट तमाम तर मामले पे ज्वाइन करते हैं विद ऑल हिज लर्नड ओपिनियंस एंड उनके भी अब जो आरा है, उनके जो तज्ज़िया तबसरा है, इस पर शामिल गुफ्तगू हमारे साथ होगा। आपको भी बहुत वार्म वेलकम। दोनों हम नाम हैं, लेकिन आमिर इलियास साहब आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। आप ज़रा बताइएगा आपको क्या लग रहा है, कोई साजिश है कोई? और ये जो सवाल है जो बार बार पीटीआई वाले उठा रहे हैं कि कितनी बेख्तियार हुकूमत है, एक मुलाकात नहीं करवा सकते, तो फिर आप बड़े मुतालबात कैसे मानेंगे? हाँ, असल में ये पीटीआई की तरफ से बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा है कि जब दोनों मुश्तरका एलामियों में ये बात कही जाए सरकार की तरफ से, और इरफान सिद्दीकी पहली दफ़ा में ये सवाल भी उठाएं कि आप हमें तहरीरी तौर पे अपना मुतालबा देंगे और फिर वो कहें कि हमें अपने लीडर से तो मिला दें, तो ये बिल्कुल गलत बात नहीं है, जायज़ मुतालबा है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं। एक ये कि मुतालबा है तो क्या इन्हें किसी बैंड बाजे के साथ भिजवाया जाए इमरान खान से मिलने के लिए, जब आपने अभी बताया कि मंगल और जुमेरात 2 दिन हैं उनसे मिलने के लिए। फैसल फरीद ने दरख्वास्त दी तो कल ये सारे किस कॉल के इंतज़ार में बैठे रहे कि जी हमें कॉल आएगी तो हम जाएंगे। आप और हम नहीं देखते थे जब ये गए पीटीआई के लीडर्स और इनको पुलिस ने पकड़ा, चौकी में ले गए, इनकी वीडियो इन्होंने खुद बनाई, रिलीज़ की। ये अपने लीडर के लिए इतनी तकलीफ़ नहीं कर सकते कि ये जेल के बाहर जाते और कहते कि हमने दरख्वास्त दी थी, आज हमारी मुलाकात का दिन है और हम आए खड़े हैं, आप हमें क्यों नहीं मिला रहे? ये दोनों तरफ है बात कि भाई वो तो कैद में है, वो तो मुलजिम है, इस वक्त अंदर बैठे हुए हैं, और वो जाते और उनकी तरफ से इनकार होता या जेल हुकाम की तरफ से इनकार होता, जो कि दोनों तरफ से नहीं हुआ। तो ये सारे मिल के खेल रहे हैं, गवर्नमेंट वाले भी, अपोजिशन वाले, कमेटी वाले। ना गवर्नमेंट की कमेटी को आप कह सकते हैं कि उनके पास कोई इख्तियार है, ना आप कह सकते जो ये इमरान खान की कमेटी है, इन्हें भी इमरान खान के पास जाना है, उन्हें भी शहबाज शरीफ के पास जाना है। जब मैं शहबाज शरीफ का नाम लेता हूँ तो लोग कहते हैं नहीं जी असल इख्तियार तो वो पिंडी वालों के पास है। तो शहबाज शरीफ और पिंडी वालों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क है? मतलब दोनों मिल, वो कह रहे हैं ना बार बार के सपे सलार और मैं मिल के सारे काम कर रहे हैं। हाँ। तो अगर 190, लेकिन इरफान साहब ये भी कहते हैं ना कि वो होते मोहसिन नकवी साहब तो वो मिलवा देते, तो वो एक इंप्रेशन मैं समझता हूँ कि जो हर्डल है ना एक्चुअली वो 9 मई है। आप ये बात ध्यान में रख लें कि ये जितनी मर्जी हुकूमतें हों, जितनी मर्जी अपोजिशन की ताकत हो, 26 नवंबर को ताकत का मुजाहरा भी आके और क्लियर हो चुका कि बस वो फाइनल हो चुका हुआ है कि आप कितना जोर लगा सकते थे, लोगों को छोड़ के लीडरशिप भाग गई। तो अब आपको 9 मई के बगैर तो गुजारा नहीं होने का। आपको जुडिशल कमीशन नहीं मिलेगा, आप माने कि हाँ जी हमने ये गलत काम किया। दोनों मामलात पे नहीं मिलेगा या सिर्फ 9 मई पे नहीं मिलेगा? जब आप 9 मई नहीं ना क्लियर करते, क्योंकि ये तो दोनों पे मांग रहे हैं ना, कमीशन ने 2 हिस्से तो नहीं किए, उन्होंने किए हैं सियासी कैदियों की रिहाई। अच्छा, मेरे ख्याल में सियासी कैदियों की रिहाई पे तो गुज़श्ता 2 हफ्तों में कोई 500, 600, 700 आप जितने भी लोग कहें कि वो तो जमानतों पे चले गए हैं लोग। जो ये बात कह रहे थे कि हमें यूँ नहीं चाहिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, वो जमानतों के ऊपर तो सबको मिल गया रिलीफ, जो मेन क़यादत के अलावा।
अब बाकी जो मेन क़यादत है वो अक्सर तो 9 मई के ऊपर है, वो केसेस मौजूद हैं। इमरान खान खुद कह रहे हैं कि ना मुझे ट्रंप चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए, मैं अदालतों के ज़रिए बाहर आऊँगा। तो जो 9 मई के हैं, जिनके बारे में वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी जिक्र आया कि जिनको 103 या 5 लोगों को मिलिट्री कोर्ट में लेके गए हैं, ये वो लोग थे जो वहाँ मौजूद थे मौके पे जहाँ मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे गए थे, तो इनके केस हम उन वहाँ लेके गए थे। मेरे ख्याल में सारे गैलरीज के साथ खेल रहे हैं, अपोजिशन के भी और गवर्नमेंट के भी, इसके अलावा और बेख्तियार हैं। आपने बहरहाल ये वाली बात की कि दोनों बेख्तियार हैं। असल मामला 9 मई का यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फंसा हुआ है, वहाँ पे क्लैरिटी होगी, उधर से उनको मिलना है एनओसी। आमिर ज़िया साहब, आपकी तरफ मैं लाती हूँ ये मामला। राना सनाउल्लाह साहब की भी बात सुनिएगा। वो जो एक व्हाट्सएप चैट पे तबसरा कर रहे थे और उन्होंने बड़े मतलब सीरियस सवाल उठाए हैं कि अलीमा खान साहिबा खुद कह रही हैं कि हमें इस पे सियासी लेवरेज लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ क्या सही है राना सनाउल्लाह साहब, मतलब एक व्हाट्सएप चैट के ऊपर सिटिंग फेडरल मिनिस्टर प्रेस टॉक कर रहे हैं, सुनिएगा उन्होंने क्या कहा, फिर आप फरमाइए इस पे अपनी बात। अलीमा खान साहिबा जो उनकी गुफ्तगू जो हुई है, एहसन खान जो उनके सोशल मीडिया ऑपरेटर हैं, वो उनके जेल में रहने से मतलब भी वो जो है वो सियासी जो है वो मफादात और पॉलिटिकली जो है वो बेनिफिट्स की बात भी जो है वो कर रही हैं कि उनके वहाँ रहने से जो है हमें किस कदर जो है वो फायदा पहुंचेगा। इसी तरह से अली अमीन गंडापुर साहब और उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब के मतलब जो जिक्र है, ये सारी चीज़ें जो है ये गौर तलब इसलिए हैं कि ये इन फाइट उन लोगों में है जो इस वक्त PTI के करता धरता हैं और बानी PTI और PTI जमात जो है उसके दरमियान जो है वो एक तर्जमान और एक लिंकेज के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं। जी सर, आमिर ज़िया साहब। देखिए मुना, बात ये है कि बहुत सारी चीजों का मुस्तकबिल में चंद मैं समझता हूँ दिनों के बाद ही फुटनोट ऑफ हिस्ट्री में तस्करा होगा। अब ये उसी तरह की बातें हैं कि इस मुल्क के बुनियादी मसाइल कुछ और हैं, इसके तदाद और हैं। वजीरिस्तान में आप देख रहे हैं किस तरह से मतलब दहशतगर्दी हो रही है, बलूचिस्तान जो हमारा सुलग रहा है, देही सिंध की बात करें तो बड़े मसलों का शिकार है। तो आप ये देखो हमारी हुक्मरान अशराफिया की तवज्जो देखिए कि किन चीज़ों के ऊपर है। आपने बिल्कुल सही कहा और मैं इनकी जो हमारे दोस्त हैं आमिर इलियास राना साहब के, आपको संजीदगी नजर नहीं आ रही है। बात ये कि अगर हम ये तस्लीम कर लें, मैं ब्रॉडर इशू पे जा रहा हूँ, राना सनाउल्लाह साहब ने क्या फरमाया, उनकी अपनी राय है। इशू ये है कि इस मुल्क को क्या सियासी इस्तेकाम की जरूरत है, तो सब लोग कहेंगे जी बिल्कुल है। सब लोग ये सवाल करेंगे ये इस्तेकाम कैसे आएगा, तो इस्तेकाम उसी वक्त आएगा या तो मतलब है कि आप जो हुकूमत का या इस्टेब्लिशमेंट का प्लान था कि जी PTI डिसमेंटल हो जाएगी और इरेलीवेंट हो जाएगी, है ना, जब हुकूमत को उठाया गया था और उसके बाद लोग छोड़ के जा रहे थे इस पार्टी को जोक दर जोक, तो या तो फिर आप तस्लीम कर लें कि जी इरेलीवेंट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो फिर आप इसकी बात ना करें, आप उनकी बात करें उन मसाइल की जो पाकिस्तान को हकीकी मसाइल दरपेश है। लेकिन हम ये देखते हैं कि मैं जिस भी टॉक शो में बैठता हूँ कि इसमें सिवाय PTI के और इमरान के कोई और हम बात ही नहीं करने के काबिल होते। हम मतलब है पॉपुलेशन पे बात नहीं करते, मईशत पे कम बात करते हैं, बात ले दे किसी पे कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि मसला है और इस मसले को हल होना चाहिए। अब इस मसले को कैसे हल होना चाहिए, उसके लिए ज़ाहिर है कि लचक की जरूरत है, PTI को भी लचक की जरूरत है और एस्टेब्लिशमेंट को भी लचक की जरूरत है। अब यहाँ पर अगर मतलब है कि अनाओं का खेल है तब तो हम लोग मारे गए। हमसे मुराद मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि हम हमारे मसले कुछ और हैं। आज मैं बड़े सीनियर सहाफी से बात कर रहा था, इस्लामाबाद में ही होते हैं, उन्होंने कहा जी कि 71 में भी मतलब है कि जब हमारा मामला चल रहे थे तो ठीक है मशरक़ी पाकिस्तान बहुत दूर था और जो कम से कम वेस्टर्न पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान था उसकी बॉडी पॉलिटी में इस तरह की तकसीम नहीं थी, ठीक है ना। अब जो है एक्सप्लोजन बहुत तेजी के साथ हो रहा है और ये हम वो लोग हैं कि हमारा पाकिस्तान के अलावा कोई ठिकाना नहीं, हमें पाकिस्तान हर सूरत में एक मुस्तहकम मजबूत खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। तो ये किसकी जिम्मेदारी आती है? हम इन चीजों पर बहस करते हैं कि राना सनाउल्लाह ने क्या बात की, ख्वाजा आसिफ ने कितनी सख्त बात की और अली वो जो है हमारे अली अमीन गंडापुर ने क्या करतब दिखाए। ये लोग तो बयान हमारी सियासत बयानात पे चल रही है। अगर 2-3 रोज इनके बयानात ना दें और हम लोग कवर करना छोड़ दें तो लोगों को लगेगा मुल्क में इस्तेकाम आ गया, ठीक है ना। तो बात ये कि मैं बिल्कुल दूसरे जाविये से बात कर रहा हूँ कि भाई अगर इस मुल्क में कोई कंट्रडिक्शन है, अब मैं और आप, राना साहब और मैं और आप, हम फैसला नहीं कर सकते कि जी कौन सा मुकदमा सही है, क्या चीज गलत है, वो तो अदालतों ने करना है। बात ये कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं क्या वो हल हो सकते हैं, उनको हल करने के लिए क्या करना होगा। गौरतलब बात यह आमिर ज़िया साहब, आपने जब बात की ना कि लचक दिखानी चाहिए, तब आपने 2 फरीकैन का तस्करा किया, आपने एस्टेब्लिशमेंट और PTI का तस्करा किया। आपने हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला लिया या आपने उनको ऐसा समझा कि उनके तस्करे की जरूरत ही नहीं है, गैर मतलब अनइम्पॉर्टेंट है?
देखिए, एक तो बात ये भी है कि जो पसे आईना है वो ज्यादा अहम है इस वक्त। जो सरे आईना है उसकी मतलब है कि वो कहते हैं ना, जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने। और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि ये मुज़ाकराती कमेटी तो एक जो हमारे पेश मंजर में हो रहा है वो तो ऐसे ही कुछ हो रहा है, असल चीजें जो है पस मंजर में हो रही हैं। और वो पस मंजर के अंदर जो से अलग होके हो रही है, दावा है क्या सारा ही हो रही है। दावा तो चले मैं कर लेता हूँ कि जो है जो हमारे वजीर आजम साहब हैं ये हर चीज वही कर रहे हैं जो आर्मी चीफ कह रहे हैं, उनके साथ मिलकर कर रहे हैं, तस्लीम कर लेते हैं, चले ठीक है ना। लेकिन बात ये कि इस मुल्क को एक अब कहते हैं ना सियासी सुलझाव की जरूरत है। डोर जिन लोगों ने उलझाई है वही सुलझाने की ताकत भी रखते हैं। और अगर हम लोग इसमें मजीद देर करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि जनाब कोई मतलब पीटीआई के बहुत सारे हमदर्द जो है, बेशक पीटीआई की ऑफिशियल लाइन ना हो, उनके हमदर्द कहते हैं जी अमेरिका से प्रेशर आएगा, ईयू से प्रेशर आएगा। हम क्यों इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? हमें पता है कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद मुसलमान एक न्यूक्लियर पावर है और बहुत सारी निगाहें, बुरी निगाहें हम पर टिकी हुई हैं। तो हम क्यों मौका दे रहे हैं कि कोई जवाब किसी और चीज को बनाए, निशाना उसका कोई और चीज हो। मैं यही बात ये सही बात है। वैसे आमिर ज़िया साहब, चूंकि आज तो लतीफ़ खोसा साहब भी उन्होंने भी कह डाला है कि वो जो डोनाल्ड लू के कहने पर जिन्होंने इमरान खान को हटा दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने तो फिर वो तो बड़े ताकतवर हैं, मतलब उन्होंने बाकायदा ये बात कही है। आमिर इलियास राना साहब, फिर ये इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा होना चाहिए। आपने कहा ना 9 मई पे बात फंसी हुई है, तो फिर पीटीआई की डिमांड ठीक है कि मुज़ाकराती कमेटी में भी कोई नुमाइंदा होना चाहिए असल ताकतवरों का। और ये जो पीटीआई की रेलेवेंस, वो अभी आमिर ज़िया साहब कह रहे हैं ना कि जिन्होंने इरेलेवेंट करना चाहा पीटीआई तो रोज़ बरोज़ और रेलेवेंट हो गई है, मतलब वेरीफाइड बाय दिस कि हम रोज़ बरोज़ उन्हीं की बातें करते हैं। ये रोज़ाना का एक है ख्वाहिश है पीटीआई की, उनके चाहने वालों की, कि जी फ़ौज के साथ ही होनी चाहिए और फ़ौज का बंदा ही बीच में बैठना चाहिए। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फ़ौज की तरफ से तो इनकार आ रहा है। अब आप पसे मंज़र में ढूंढने लगे तो हमारे बहुत सारे साफ़ी खबरें दे रहे हैं कि बेगम बुशरा की मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं। उसी का अच्छा, अब मैं और आप इस पर हम क्यों कहें कि जी वो गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि इनके पेश मंज़र में तो कोई चीज़ ऐसी नहीं आ रही ना कि जी हमारे सामने फ्रंट पे नज़र आए कि फ़ौज इनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। फ़ौज आती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो कहते हैं हम 9 मई पे खड़े हुए हैं, आप जो मर्ज़ी कर लें, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी या फिर आपको अदालतों का सामना वो जो मौजूद है। तो वो कब तक चलेगा, ये मेरे और आपके सब का सब्जेक्ट है कि हम ये देखें कि कब तक 9 मई क्लियर होता है, क्योंकि ये अजीबो गरीब मुल्क है हमारे यहाँ। हम दुनिया की मिसालें देते हैं, बरतानिया की, अमेरिका की, कि जहाँ पे सज़ाएं फटाफट तो उनका सिविलियन निज़ाम दे देता है। सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग बोलते हैं बच्चों को भी वो सज़ा दे देते हैं। यहाँ हमारे जजेस कहते हैं क्या हुआ अगर वीडियो बयान आ गया, क्या हुआ अगर वो मियाँ वाली की दीवारें पीएफ की गिरा दी थी, तो सरगोदा के जज ने यही कुछ किया ना। जो ISI के दफ्तर फैसलाबाद में चले गए, आप कोर कमांडर हाउस चले गए, आप GHQ चले गए, तो हमारे जजेस ने, मैं फौजी अदालतों की बात नहीं कर रहा, उसमें तो बहुत बात होती है ना, इन्होंने क्या किया, वीडियो एविडेंस मौजूद है। यहाँ किसने सीरियसली उसको लिया। यहाँ पे एक जज साहब होते थे जो बाद में चीफ जस्टिस बने, आसिफ सईद खोसा साहब। उन्होंने देखा कि नवाज शरीफ तो बरी हो जाएगा जज अरशद मलिक के वीडियो बयान पे, उन्होंने बजती जेवर की तरह पुलिस रात की मंजिलें क्रॉस करने के लिए वीडियो एविडेंस के लिए शराइत डाल दी कि जी ये होगी, ये होगी, ये होगी तो फिर होगा। बरतानिया जैसा मुल्क मानता है कि वो एविडेंस दुरुस्त था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अड़ी हुई है। मतलब हम किस चीज़ पे जा रहे हैं? आमिर साहब, मुझे याद पड़ता है वो कहते थे कि वो हुसैन नवाज गालिबन मिले भी थे उनसे, मरहूम जज अरशद मलिक से, तो कहते हैं उस वक्त भी वो, मतलब पीटीआई वाले लोग कहते हैं कि इसलिए उनका भी जो बयान है या उनका जो भी स्टेटमेंट है वो इसलिए काबिल एतबार नहीं है कि क्या पता उन्होंने उनके ड्यूरेस में आके कोई ऐसा बयान दिया हो। नहीं, बात ये है कि ये आज लोग कह रहे हैं ना कि जी ये फैसला जिस पे अभी आप कुछ पढ़ रही थी और सवाल भी हम कर सकते हैं उसके ऊपर 190 पे जी क्यों नहीं आ रहा। ये पहले जो एजाजुल हसन साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो बैठ के जज को भी इंस्ट्रक्शन देते थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अंडरमाइन किया उन्होंने, उसकी आईनी जुरिस्डिक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने हमला किया और सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा दिया। फिर वो बुलाते थे नैब के डिप्टी चेयरमैन को, इम्तियाज़ ताजवर, वो फौत हो गए। मैं उस वक्त से बोल रहा हूँ जब एजाजुल हसन सर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इम्तियाज़ ताजवर जिंदा थे, कि ये बुला के कहते हैं तुम लोग नैब में किस्सा नहीं छेड़ोगे, JIT ने जो कर दिया है बगैर फीता खोले 6 हफ्ते गुजार के फॉरवर्डिंग लेटर लगा दो, वरना तुम्हारे चेयरमैन को मैं तौहीन अदालत में सजा दूंगा। चौधरी कमर जमान जिंदा मौजूद हैं। और ये मैं आज नहीं कर रहा, जब एजाजुल हसन साहब चले गए हैं, वो जब सुप्रीम कोर्ट में थे, मैं तब से ये मुसलसल बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि यहाँ हमारी अदलिया का कौन सा करैक्टर आप ढूंढ रहे हैं?
हैं कि जी ये है और वो है कि जी वो मिले थे। अरशद मलिक पे मैं कभी बात करूंगा ना कि वो किससे कब कैसे मिला था, उसको आखिरी 2 दिन तो अपने घर वालों से नहीं मिलने दिया फैसला सुनाने से पहले। उसने फोन किया और एक बंदे से कहा कि सर मैं आज 3 दिन बाद अपने घर आया हूँ। खान साहब के टाइम का जो निजाम जी जी नहीं मैं आया हूँ, सुबह मैंने अनाउंस करना, लेकिन मैंने थोड़ी सी गुंजाइश रख दी है। जो बाद में वो बोले, लेकिन उन्होंने वो रात को बता दिया था कि मैं तो 3 दिन से घर पे ही नहीं था, ना मैं अपने दफ्तर में था, मैं तो मेहमान था। यानी खान साहब तो जब हम किसी एक दौर में मेहमानदारी को समझते हैं कि दुरुस्त है, तो दूसरी दौर में भी मान ले। जब मैं ये बात कहता हूँ तो बहुत सारे हमारे दोस्तों को ये होती है कि जी अगर वो गलत था तो आज भाई अगर 18 गलत था तो 24 भी गलत है। जब आप 24 में मानते हैं कि ये गलत है और 18 पे आप तबसरा नहीं करते तो फिर गलत बात हो जाती है। तो आप और हम जब जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं बीइंग जर्नलिस्ट, तो ये सियासतदान क्यों नहीं बनते? ये क्यों इमरान खान आज देख रहे हैं उस गेट नंबर 4 पे जहां पे ये पहले घुसने नहीं देते थे दूसरे लोगों को, आज दूसरों ने कब्जा किया। हम कोई नहीं देख रहे, वो उनके लोग तो कहते हैं वो तो उनको डील पे जब डिमांड रोज डील देते हैं उनको खाने के साथ। इमरान खान जब डिमांड करते हैं 3 वक्त के खाने के साथ 3 वक्त डील आती है, डिमांड फौज से गुफ्तगू करना है। जब वो कबूल नहीं होती, आरिफ अलवी के साथ वो क्या बात करते थे? आरिफ अलवी किससे बात कराना चाह रहे थे? जनरल आसिम मुनीर से बात कराना चाह रहे थे। आपने पोस्टिंग रोकने की कोशिश की, ऑर्डर रुकवाने की कोशिश की, नहीं मिली ना, तो फिर सच्ची बातें करें ना, कि फिर आपस में बैठ जाएं, फिर खुल खिला के अपनी कमेटियों को पावरफुल करें कि जी हम नहीं बात करना चाहते और हम भुगतेंगे सब चीजें, लेकिन ये नहीं होता, वो रास्ता ढूंढते हैं। अच्छा, ब्रेक का मुझे शार्प कहा जा रहा है। मैं आमिर ज़िया साहब, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर है, आपकी बात सुनी है मैंने। ब्रेक के बाद नाज़रीन स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। आमिर ज़िया साहब, ओवर टू यू। अभी मियाँ साहब के साथ जो नाइंसाफियाँ की हैं जजेस ने, वो अंदिया दे रहे हैं आमिर लियाज साहब के गालिबन उसी तरह के कोई उनके अभी भी हक में चीज़ें चल रही हैं, उनका तो केस ही नहीं लग के दे रहा। मियाँ साहब को तो जिस तरह से सजाएं आती थी उनकी, उसकी तो स्पीड चाइना स्पीड के कंपैरिजन की थी। इस पे आपका तबसरा आप फरमाएं। दूसरा ये कि अभी हमने देखा, अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं यूएस के, उनको अमरीकी अदालत ने ना जुर्माना दिया ना सजा दिया। मतलब आपको पता है उनका केस हमेशा खान साहब के केस के साथ जोड़कर देखा जाता है, 9 मई वाला। देखिए, दोनों आपने बड़े जबरदस्त सवाल किए। देखिए, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को सजाएं हुई, उसी तरह से फिर बरियत भी हुई। आप देखें कि चुटकी बजाते हुए वो चीजें हो गई कि सारे जो केसेस थे, जिसके बाद दीगर सिर्फ नवाज शरीफ साहब की नहीं, उनके जितने साथी थे उनके साथ भी यही हुआ और जरदारी साहब के साथ भी हुआ। तो ये होता है कि जब फजाएं आपके हक में चलती हैं तो तमाम चीजें सहल हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो नवाज शरीफ साहब का शिकायत अपनी जगह, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट से 3-3.5 मरतबा लड़ चुके हैं। 3.5 का मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन क्योंकि वो हर मरतबा उनको दोबारा गोद ले लिया जाता है। तो ख्याल में ये वाहिद सियासतदान है कि जिनका एक रिकॉर्ड है, वरना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए थे, इमरान खान ठीक है चहीते होते थे लेकिन बड़ी मुश्किल में है, अभी तक है मुश्किल में, तो बार बार जो एक्सेप्ट हो जाते हैं। और नवाज शरीफ साहब पे इतने कहते हैं ना कि तवील मुद्दत तक ना वो जेल में रहे, ठीक है फौरन ही उनको एक कहते हैं बेल आउट मिल गया था तो यूरोप चले गए थे, तो उनके ऊपर कुदरत जो है मेहरबान रही है। अच्छा, मैं आमिर ज़िया साहब सिर्फ इजाजत दीजिएगा, एक अर्ज आपसे करना चाहती हूँ। नुसरत जावेद साहब कहते हैं वो नवाज शरीफ साहब का विजन इतना ब्रिलियंट था कि मनमोहन सिंह साहब लेट वो उनसे इंस्पिरेशंस लिया करते थे। तो ये वजह तो नहीं है कि उनको हर दफा फिर कहते हैं कि नहीं यू आर द बेस्ट चॉइस और फिर इसलिए वो दोबारा काबिल कबूल हो जाते हैं? खैर नुसरत जावेद साहब की अपनी राय है, लेकिन मैंने मुझे से नाचीज नहीं कहा कि सबसे जो लाडले बच्चे हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो अभी तक नवाज शरीफ हैं। हर मरतबा जो है बाद में गोद किया जाता है उनको, जो भी उन्होंने किया है। हाईजैकिंग का केस बहुत बड़ा केस था मुशर्रफ साहब का, अगर आप देखिए निकल गए, बड़े आराम गए थे। और उस जमाने में इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह नाराज हुआ करती थी जैसे कि आज इमरान खान से नाराज है, तो लेकिन उनके लिए सहूलत हुई। तो ये एक तो ये बात होगी। अच्छा, जहां तक ट्रंप का ज़ाहिर है कि वो एक कहते हैं ना प्रेसिडेंट इलेक्ट है और उनको ज़ाहिर है कि कोर्ट जो है, कोई भी कोर्ट जो उसने मेरे ख्याल में चीजों को अपने नजर में रखा होगा कि अगर हम सजा दे देते हैं, जुर्माना दे देते हैं, तो यकीनन इसमें भी निशानियां हैं बहुत सारे लोगों के लिए और उसमें ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहिए। लेकिन असल बात ये, फिर मैं मुना बात करूंगा कि हम लोग जो है ना, हम फुटनोट ऑफ हिस्ट्री में उलझ रहे हैं कि जिन मामला की हैसियत नहीं है। ब्रॉडर पिक्चर ये कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल में इस वक्त, और वो उसकी मुश्किलात की जिम्मेदार जो है हमारी हुक्मरान अशराफिया, मैं समझता हूँ कि इज्तिमाई तौर पर है, क्योंकि ये एक इतना अच्छा मुल्क, 25 करोड़ का मुल्क, 24 करोड़ का मुल्क, बड़े बासलाहियत लोग, इसको डायरेक्शन नहीं दे पा रहे। पता चला अब
खुशी मना रहे कि हमारा जहाज पेरिस चला गया। वो भाई पीआईए को तबाह किसने किया, किसने नुकसान पे चलवाया, हमारी एनर्जी सेक्टर किसने बर्बाद किया, किसने केपीटी को जो है स्टील मिल को बर्बाद किया। आप गिनते चले जाएं, उसमें आपको यही चेहरे नजर आएंगे। वो डॉक्टर इशरत हुसैन बड़ी अच्छी बात करते थे कि जी लॉस्ट डेकेड 90s का उन्होंने कहा था, तो उसमें इतना बुरा हम लोगों ने किया बोर्ड को। फिर आपकी ये बात कि नवाज शरीफ साहब का इतना ही विजन होता मुझे नहीं पता, लेकिन मनमोहन सिंह साहब ने जिस तरह से भारत की मईशत को रिफॉर्म किया उन्होंने और निकाला, जीनियस ही वाज। और बात है कि जो खरीदी फर्क है ना, भारत के किसी मोदी हो, मनमोहन हो, कोई भी हो, किसी की जायदाद जो है वो लंदन, अमेरिका, पेरिस में नहीं है। वो लोग जितने लोग जीना मरना अपने वतन के अंदर है और वो बहुत नेशनलिस्ट है। ये वाहिद हमारा क्वाइट अ पॉइंट। आपको कोई ऐसा नुस्खा पता है कि मियां साहब एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई के बावजूद बार बार उनके फेवरेट हैं और अभी भी फेवरेट हैं? ये जो चुटकी बजाने का सफर है ना, मैं थोड़ा सा उस पर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने भी मुझे ही मुंतबिक किया, मैंने ऐसी बात नहीं की। नवाज शरीफ को 2017 में नाअहल किया गया, 18 में सजाएं हुई, ख़त्म कब हुई? 2023 में। एकदम आप आ जाएंगे कि जी वो तो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। तो मरियम नवाज कब बरी हुई? 2021 में। ये जो इमरान खान को सजाएं हुई चुटकी बजाते ही इलेक्शन से पहले, और उसी साल में 2023 में ख़त्म हो गई। तो लाडलापना किसके साथ है? ज़रा 5 साल और 4 साल और 3 साल के फ़र्क को हम नहीं गिनते कि जी एक ही दफ़ा में सजाएं हुई और उसी साल के अंदर सारी निमट भी गई। ये देखें ना, अदालती निज़ाम में नवाज शरीफ की तो अपील लग रही है हाई कोर्ट में बड़े टाइम पे जाके, ठीक है। फिर मरियम नवाज को जिस दिन बरी किया जाता है वो कहते हैं चूंकि वो पाकिस्तान नहीं है हम इनका केस बाद में लगाएंगे, लिहाजा 21 और 23 का मैं फ़र्क बता रहा हूँ कि 2 साल ये गैप इसलिए था। लेकिन इमरान खान के लिए क्या था? वहाँ तो जजेस बैठे हुए थे, लाओ और लगाओ और क्लियर करो, ये क्या है, ये क्या है। वहाँ पे हाई कोर्ट ढूंढ रही थी बहाने के किस तरह करें। एंड पे जाके सारा कुछ हुआ तो पता लगा फोटो स्टेट में सजा दी गई है। जिन्हें कहते थे ये बड़ा केस है जी, और ये बड़ा केस है। और मैं 2-3 दफा ये कह चुका हूँ, जिन लोगों ने प्रोग्राम किए हैं उनके नाम वॉल्यूम 10 में निकलेंगे। वो जिसको छुपा के रखा गया था ना कि ये इंडियन कंटेंट नवाज शरीफ का इसमें मौजूद, आज तक हमें नहीं पता। वो जो सैकड़ों प्रोग्राम हुए थे ना हमारे बहुत सारे लोगों के, पर्दादारों के नाम उस वॉल्यूम 10 में मौजूद है कि ये किसके साथ खेल रहे थे उस वक्त। ये वॉल्यूम 10 वो है, क्यों नहीं खोला? नहीं, जब नवाज शरीफ को इंडियन एजेंट साबित किया जा रहा था, जब कह रहे थे कि जी ये तो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, और वॉल्यूम 10 में वो सारे राज हैं, क्यों नहीं खोला? नहीं, वही इमरान खान क्यों नहीं बोलते उस पे? उसमें तो सारा मीडिया का कच्चा चट्टा और दानिश्वरों का कच्चा चट्टा घुसा हुआ है। वो वॉल्यूम 10 नैब में पड़ा हुआ है, वो नैब में पड़ा हुआ है, जाके पता कर ले भाई ये क्या है हमारे दौर का कि जी ये चुटकी बजाने तो कहते हैं पता नहीं उसमें भाई वो हमारे बड़े बड़े लोग बात करते थे ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, चैलेंज करें ना। भाई इमरान खान ने अपने दौर में जब सजाएं हो गई, वजीर आजम बन गई है, सजा तो उनसे पहले हो गई थी, क्यों नहीं बोला कि वॉल्यूम 10 खोल दो? मतलब उन्होंने ऐसा कौन सा इनकलाब था जिसके ऊपर बात नहीं की? वो स्कैंडिनेवियन इनकलाब भी यहाँ ला रहे थे, चाइना का सिस्टम भी ला रहे थे, रियासत मदीना भी ला रहे थे, वो सब चीज हमें सिखा रहे थे, लेकिन खुद हेलीकॉप्टर पे थे, कहते थे मैं पैदल जाऊंगा। लेकिन ये चीजें हैं ना हकायक, ठीक है। चूरन उनका साइफर पे बिका है और वो जनरल बाजवा की वजह से बिका कि वो डबल खेल रहे थे कि परवेज इलाही को भी आंख मार दी कि नहीं इधर ही रहो, तुम उधर नहीं जाना, सिस्टम खराब हो जाएगा, कि एक्सटेंशन चाह रहे थे। उसका सारा फायदा इमरान खान को मिला है, आज वो मकबूलियत में मौजूद है, ठीक है। तो फिर वो अपने अवाम के लिए क्यों नहीं बात करते? वो कहाँ खड़े हुए हैं? केपी में क्या किया उनके वज़ीर आला ने? वो जो मैयतें और शहदा के अपने लाशें लेके बैठे हुए थे, वो उनको छोड़ के इस्लामाबाद पे चढ़ाई और कफन लेने के लिए आ गए। आमिर ज़िया साहब, ये बात सही है, जो असल मसला है वो केपी में है, और केपी के जो वज़ीर आला हैं आपको पता है उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। तो खान साहब ने क्या किया, वो क्यों नहीं करते इन तमाम मसाइल पे बात? उन्होंने आज तक क्या इंस्ट्रक्ट किया है अपनी सूबाई हुकूमत को कि आप वहां पर ध्यान करें, मुझे छोड़ें? ऑप्टिक्स बहुत ही अहम होते हैं, और अगर क्या है कि हिकमत अमली बनाने वाले जरा सा मतलब सोच समझ के बना रहे होते तो आप ये देखिए कि वो अपनी मकबूलियत लिवरेज नहीं दे पा रहे। मकबूल है लेकिन लिवरेज नहीं मिल रहा। अच्छा, उसमें होना ही चाहिए था, जैसे हम जैसे लोग कहें कि भाई आप वजीर आला जो है फोकस करें अवाम की भलाई के लिए, अवाम की बहबूद के लिए और सियासत के लिए। आप एक और लीडरशिप लेकर आ जाए, सूबे की पॉलिटिकल लीडरशिप किसी और को दे दें। तो खैर उनकी पार्टी के अंदरूनी मामला है, उस पर तो मैं क्या उसके ऊपर वो बात करूंगा। लेकिन बात ये देखें कि सारे सूबों के वजीर आला आप देख लें, दिन में कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, यहाँ तो कोई मतलब बड़ा मसला नहीं हुआ। यहाँ पे कराची जैसे शहर में बड़ी बड़ी सड़कों पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि एक माँ की हाथ से बच्चा स्लिप होता है, मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं तो वो बच्चा 6 माह का ट्रक के पहिए के नीचे आ जाता है। कौन जिम्मेदार है उसका? ठीक है ना। देही सिंध में आप हालत देखें जाकर, आपको रोना आएगा वहां पे जो सूरत है। दहशतगर्दी के वो जाहिर है वो भी बहुत संगीन प्रॉब्लम है, लेकिन सर दहशतगर्दी में हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स, कैजुअलिटीज,
वो कहते हैं वो एक अलग नौयत का इशू है ना। और देखिए वो जो दहशतगर्दी का इशू है वो सूबाई इशू से ज्यादा फेडरल इशू भी है। फेडरल इशू, ऑलराइट, ठीक है। मैं अनफॉर्चुनेटली रनिंग आउट ऑफ टाइम ऑन दिस वन। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन। नाजरीन, ब्रेक पे चलते हैं, वापस हाजिर होते हैं अगले सेगमेंट के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस पे अब थोड़ा जो गवर्नमेंट और अपोजिशन पर्सपेक्टिव है वो शामिल गुफ्तगू करते हैं। एक बड़ा मायने खेज बयान है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मुंतकिल करने में इमरान खान साहब को कोई हर्ज नहीं होगा अगर कहीं और मुंतकिल करें उनको, बनी गाला या कहीं भी और। तो यानी कि ये कि पीटीआई के लोग शायद ठीक बात करते थे कि ऐसी पेशकश हो रही है हुकूमत की तरफ से। और दूसरी तरफ नाज़रीन, नन अदर देन लतीफ़ खोसा, पहले तो कहते थे ना पीटीआई के शायद जो वहाँ बाहर बैठे हुए लोग हैं या कुछ उनके सिंपैथाइजर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप या उनकी हुकूमत को देख रहे हैं। लेकिन अब तो लतीफ़ खोसा साहब ने अस खुद एक बहुत मायने खेज बयान दे डाला है इस हवाले से, और वहाँ पर अपनी नज़रें मरकूज़ की हैं हुकूमत को, पाकिस्तानी हुकूमत को क्या खौफजदा होना चाहिए। सुनिएगा लतीफ़ खोसा साहब ने क्या कहा। इसी महीने में खान इंशाल्लाह बाहर होगा, आप फिक्र न करें। अगर डोनाल्ड लू के कहने पर इमरान को रुखसत किया जा सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप तो फिर बहुत बड़ा दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स। जी नाज़रीन, आपने सुना। अब फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हैं, वकील भी हैं, तमाम तर मामले पे पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं लीगली और पॉलिटिकली, दोनों एतबार से आपसे जानेंगे। खुश आमदीद बहुत बहुत। सैयद कौसर काज़मी नाज़रीन, तर्जुमान हुकूमत पंजाब PMLN से हमें ज्वाइन करते हैं अपने तमाम तर बेबाक व्यूज़ के साथ। आपको भी बहुत खुश आमदीद। कौसर काज़मी साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। आपने सुन लिया लतीफ़ खोसा साहब को। लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि अगर डोनाल्ड लू के कहने पे हुकूमत आप उनकी भेज सकते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप तो फिर बहुत ताकतवर शख्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोना देखें, ये तो हो सकता है, हो जाएगा। उम्मीदें जान जब ये अमेरिका से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है। उस तरह की हंसी नहीं आती जिस तरह आज अलीमा खान साहिबा ने जेल के बाद कहा कि खान साहब को राना सना के हवाले से बताया तो उनको हंसी आई। तो मुझे उस पर भी हंसी आई कि भाई आप क्यों हंस रहे हैं। यकीनी तौर पर जो 32,000 का रोजाना खाना कहा जाता है जेल के अंदर जनाब मौज लगी है, जब चाहे पुष्पनाई उनको फौरन से हासिल है, उनकी मीडिया टॉक्स उनके वकला के साथ हो रही है तो हंसी तो बनती है। क्योंकि वो मसाइल नहीं है। अगर वो हंसते हैं तो वो बिल्कुल हंस इसलिए रहे हैं कि अंदर मौजें हैं। तो जेल की मुंतकिली की बात भी आपने की जी, जेल से कहीं और मुंतकिल कर दिया जा सकता है खान साहब को। तो इस हवाले से जब हुकूमत के सामने ये मामला आया था, अली अमीन गंजापुर ने बल्कि ये खबरें तो अब जुबान ज़दे आम है कि उन्होंने केपी ले जाने की कोशिश की थी तो उनको इनकार हुआ था। अब जो राना साहब हैं उन्होंने अपनी जाती एक आरा दी है ये बताने के लिए कि हुकूमत हर लिहाज से संजीदा है मुज़ाकरात को लेके। लेकिन जहां तक इमरान खान साहब का सवाल है, किसी की जात को लेके मोना मुज़ाकरात नहीं हो सकते। क्या आप कहें जी कि बस सिर्फ एक शख्स के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। वो जो NRO पहले देने के लिए तैयार नहीं थे लिख के, अब वो भी तैयार हो गए हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये बिल्कुल सामने है। जहां पे खबरें होती है हो सकता है, हो जाएगा। अब जब तहरीरी जो चार्टर ऑफ डिमांड इनकी सामने आएगी उसके बाद हम बात करना जरा आसान हो जाएगा कि वो जो 2 मुतालबात थे जुडिशल कमीशन के और कैदियों की रिहाई, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट इमरान खान थे, उसमें मजीद क्या चीजें इन्होंने ऐड की है। अभी तो वो उम्मीदें वाबस्ते हैं जिस तरह खोसा साहब ने कहा। तो आज ही इनके किसी जो बड़े सरगर्म कोई कारकुन है पीटीआई के, उन्होंने अब रिचर्ड ग्रैनल को मुखातिब किया तो उन्होंने उनको गेट लॉस्ट कहा। तो अभी तो कई चीजें वाजे हो रही हैं भाई। उनके अपने मामलात हैं, रियासत के साथ जो मामलात होते हैं वो एक शख्स के लिए नहीं होते। तो हमें नहीं लगता। कौसर साहब, आपकी जो बात है ना, जो आपने कहा कि उनकी बड़ी खातिर तवाज़ो हो रही है इमरान खान साहब की जेल में, उस हिसाब से तो उमर अयूब साहब का बयान सही मालूम होता है। मैं आपको सुनाऊंगी जब मैं आपकी तरफ लौट के आती हूँ। उमर अयूब साहब ने शायद आपको वार्निंग दी है आपकी हुकूमत को। अजहर सिद्दीक साहब, अब आप फरमाइएगा, ये इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे जो लतीफ़ खोसा साहब ने अब उम्मीदें वाबस्ता की हैं, डोनाल्ड ट्रंप को कहा है वो तो भाई बड़ा ताकतवर, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है। तो आप लोग फिर ये बात तो सही हुई ना, आपका जो एक मरकज़ है जहाँ से आप लोग अपनी पावर्स इस वक्त डिराइव कर रहे हैं वो अमेरिका है माशाल्लाह से। अच्छा, बड़ी हैरानगी होती है इस बात के ऊपर। हमारी यादाश्त कमजोर है, इंफॉर्मेशन कमजोर है कि अगर तो अमेरिका हमारे साथ होता तो इमरान खान तो एक दिन भी जेल में न रहता। ये तो याद रखिएगा, ये हकीकत है। पुरानी रिजीम है ना, आपको शायद याद नहीं। नवाज शरीफ का कोई दौर है ना, याद है बिल क्लिंटन को किसने रिहा कराया? बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को कैसे रिहा कराया था? अब तो रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद है। हम बड़ा क्लियर है
अपना खुशा साहब ने मजाकन बात की है, अजरा ताफुल सॉरी अजरा मजा जो बात की है, ताकि लोगों को बर्चे लगे, लोग परेशान हो, लोग डिस्टर्ब हो, क्या होना है, कांपे टांगे, दिन की नींदें आराम हो, रात की नींदें आराम हो, दिन में लगाइए। यानी हुकूमत को लतीफ खोसा साहब ने बयान देके वो लग गई, आप कहते हैं। अच्छा, बड़ा मजा है, बड़ा मजा है कि आग बड़ी दूर तक पहुंची है। देखिए, दो बातें बड़ी बातें आपके सामने रखता चलूं। एक तो बात है कि ऑपरेशन नजीम चेंज हर एक को पता है कि किसने किया और क्या नहीं हुआ, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, हमें दोहराने की जरूरत है नहीं। और साइफर का केस जो बनाया गया था वो जमीन बोस हो गया, जो हमारा नुक्ता नजर था थोड़ा वादे तौर पर सामने आ गया, वरना साइफर के केस में अपील अलाउ ना होती। और हम मेरिट के ऊपर है और हमें एनआरओ लेने की क्या जरूरत है भाई। जो कहते थे कि 2 दिन इमरान खान जेल में बर्दाश्त नहीं होगा, आज वो अपने आंखों में उंगलियां लिए फिर रहे हैं, तो यार ये तो बर्दाश्त कर गया कि अंदर की जो मीटिंग है नून लीग की होती है, वहां बैठकर परेशान होते हैं। और दूसरी एक बात और मैं आपके सामने रख दूं, मुना जो समझना है, और ये हकीकत है, मैं चूंकि मफादी आमा का काम करता रहता हूँ, जेल में कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है और पता नहीं कहाँ से पैसा, और बार बार डिमांड करता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में डिमांड करता हूँ, शायद हमने पढ़ा नहीं है। अगर आप पाकिस्तान प्रिजन एक्ट पढ़ लें, पाकिस्तान प्रिजन, इमरान खान इस वक्त सजा याफ्ता कैदी नहीं है, जितनी सजाएं दी थी 2 में बरियत होगी, 2 में सस्पेंशन होगी, इस वक्त अंडर ट्रायल प्रिजनर, अंडर ट्रायल। ये जो कुछ भी है, अगर मैं अपने पैसे दे के अगर मैं कोई खाना मंगवाता हूँ तो कौन रोक सकता है, कौन माइकल लाल रोक सकता है, बिल्कुल इजाजत नहीं है इस बात। और पाकिस्तान प्रिजन रूल्स पढ़ ले, लेकिन कर क्या रहे हैं। इमरान खान से मुलाकात अभी बताया ना, मुज़ाकराती कमेटी ने मिलना था, अगर तो वाकई वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अगर कोई सेटिंग हो जा रही है या हो चुकी है तो जेलों में मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए तो जेलों में मिलना नहीं जाता। यानी मेरी आखिरी मुलाकात 19 सितंबर की हुई है। और अगली बात और बड़ी जबरदस्त है, मैंने 2 पिटीशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक तो तमाम प्रिजनर की सूरत ली है, इमरान खान साहब का कहा है कि कमीशन बना दें, कमीशन बनाकर इमरान खान की सहूलियत देखे। अब इन्होंने तो कोई नहीं किया ना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को इम्प्लीमेंट किया है, ना ICCPR को किया है, ना नेल्सन मंडेला रूल्स को किया, ना कायरो डिक्लेरेशन को किया। अब इंटरनेशनल यूरोपियन को आने वाले हैं, वो आकर जेल में देख लेंगे, पूरी कौम को बता देंगे। लेकिन अजहर साहब, वो जो एक व्हाट्सएप की चैट्स आई हैं अलीमा खान साहिबा की, जिस पर राना सना भी प्रेस टॉक कर रहे थे, उसमें तो वो कहते हैं कि वो कह रही हैं कि हम सियासी लेवरेज लेंगे, कोई जरूरत नहीं है बेहतर सहूलियात मांगने की खान साहब के लिए, वरना हमारा माइलेज कम हो जाएगा सियासी। देखिए मैं बताता चलूं आपको, पहली तो बात है, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आ जाती है। अच्छा, नकली मैंने तजवीज किया है कि इसके ऊपर मैंने तजवीज किया है कि बाकायदा एक्शन लिया जाएगा एक वजीर का। और वजीर ने किस कैपेसिटी में व्हाट्सएप देख ली ना, आप खुद सोचो ना, आप खुद सोचें, पाकिस्तान टेलीग्राफ भेजी होगी ना किसी ने, जो भी देखे, व्हाटएवर इट इज, ये तो बात नहीं है। और एक तरफ हमने इंटरनेट को बैन करके $1.62 बिलियन का नुकसान कर लिया, तो 38-39 अरब की। और अभी हाल ये है कि यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा, व्हाट्सएप नहीं चल रहा, हम तो शायद पत्थरों के जमाने में रह रहे हैं। आपका पता नहीं, स्काइप कई दफा डिस्कनेक्ट होगा, आजकल तो स्काइप भी नहीं चलता, वो भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, और उसमें बड़े मसाइल और प्रॉब्लम चले आ रहे हैं। हम कह रहे हैं ना कि हमने अब अपने जानी है। वेरी फेयर। आपने कहा इंटरनेट, जी काज़मी साहब। अब मैं उमर अयूब साहब का आपको सिर्फ बयान पढ़ के सुना रही हूँ, वक्त चूंकि कम है, मैं चाहती हूँ आपकी बात ज्यादा है। वो भी ये कोई इसी तरह की तो बात उन्होंने भी तो की है ना। वो कहते हैं कि पहले कहा गया कि इमरान खान से मुलाकात कराएंगे, अब ये खुद मुकर गए, और ये कहते हैं अब ये पूरा पेज पता नहीं फटने वाला, अब तो ये पूरी 1 पेज नहीं, पूरी किताब फटने वाली है। ये उमर अयूब साहब ने बयान दिया है, मतलब आपको कोई वार्निंग दे रहे हैं। मोना, ये जो कैफियत फासदा है ना, इससे इनको निकालने में हमें बड़ा मजा आएगा। अभी तो जो मजे आ रहे हैं ना, कोई ह्यूमन राइट्स का बंदा आता है तो इमरान खान साहब की जेल के हवाले से तो वो देखेगा कि ये कुछ सरीना है या अडयाला है, जो हालात वहां पे जो खाने वो देखेगा, वो मेन्यू जो है वो कंपेयर करेगा बाहर के 5 स्टार होटल्स के साथ, तो वो तो सारी चीजें इनके अपने गले में पड़ने वाली हैं अगर इनके ये मुतालबात हैं। दूसरा, अभी ये जो क्लिंटन का हवाला दिया मियां नवाज शरीफ के हवाले से, अगर इतनी यारी होती, ये बिल्कुल वैसे बोतान है जिस तरह वो नहीं मियां नवाज शरीफ की जो फैक्ट्री है वहां से 11 रॉ के लोग पकड़े गए और मियां नवाज शरीफ ने फलां से मुलाकात कर ली। इवन मुझे भी, मैं मियां साहब के साथ हाइड पार्क में वॉक कर रहा था तो मुझे भी वो मिलिट्री अताशी इंडियन बना के, इनका सोशल मीडिया है तो इसी तरह की बातें करने वाला ना, तो हमें बड़ा मजा आएगा जब इंटरनेशनली इमरान खान के लिए कोई प्रेशर या कोई बात करने वाला बंदा आगे होगा। हम उसको बताएंगे, भाई आपका सबसे मोतबर इदारा नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया, जिसको पूरी दुनिया में मोतबर समझा जाता है, उसने पाकिस्तानी कौम का 190 मिलियन पाउंड वहां से भेजा, और उसको जो बैरिया कराची है मलिक रियाज का, उसकी मद में जुर्माना दे दिया इन्होंने।
ठीक है जी, वो कहाँ गया? क्या अभी कह रहे हैं जी वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है ना भाई, वो जुर्माने की मद में चला गया और उसके एवज खान साहब ने जो जमीनें ली, जो बुशरा बीबी उससे मुस्तफीद हुई, जो मिनट्स हैं काबीना के बंद लफाफे में जो मंजूरी दी गई, तो काज़मी साहब मैं अर्ज करूं आपसे, इसका फैसला क्यों नहीं आ रहा? जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि बैरूनी दबाव है इसलिए फैसला नहीं आ रहा। वो खान साहब तो इंतजार कर रहे हैं, अगर इतना सॉलिड केस है तो सजा उनकी अनाउंस हो जाए। है तो ओपन एंड शट केस ना। जब आपके काबीना के मिनट्स आपके पास हैं, जमीन की मुंतकली के तमाम कागजात आपके पास हैं, जो एनसीए की ईमेल, ठीक है जी, उससे बड़े क्या सबूत होंगे? तो 3 दफा इल्तिवा आ गया। काज़मी साहब ये अर्ज है ना आपसे, इसकी सजा क्यों नहीं सुना रहे? पहले 2 दफा के इल्तवा को तो चले, उसकी कोई रीजन पेश नहीं, अभी तो बता दिया गया ना। जो रजिस्ट्रार हैं, जो मुतलका लोग हैं, वो अपनी जो तातीलात, सालाना तातीलात हैं, उसके लिए मौजूद नहीं है, तो फिर अदालत का ये मौकफ हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। भाई अदालतों सही हो गया। यानी आप इसमें ये जावेद लतीफ साहब की बात के साथ आप कोई हम नहीं रखते कि कोई बैरूनी प्रेशर वगैरह है, आप कहते हैं मतलब ये रूटीन का उनकी तातीलात थी, बस एज गुड एज दैट। कोई सोर्स मोना, उनका अपना कोई सोर्स होगा जावेद लतीफ साहब का, जहां से उनको इतलात आई है। बतौर हुकूमती जमादार आदमी मैं आपको ये बता रहा हूँ, किसी किस्म का ना कोई दबाव है। अगर दबाव आता है तो उसको बड़े अच्छे तरीके से सस्टेन किया जाएगा। वही हुकूमत है, उसी नवाज शरीफ का भाई है जिसने माजी में ये दबाव बर्दाश्त करके कौम को बताया। वही क्लिंटन थे जिसकी दोस्ती का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने जाती अकाउंट में जो अरबों डॉलर डालने की, जो मिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स की पेशकश की, उसको रद्द किया गया, तो वही नवाज शरीफ है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, इस कैफियत पास्ता से इनको निकालने में हमें बड़ा मजा आएगा। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, ये अभी अब मैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने भी मेरा ख्याल है एक वार्निंग आपको भी दी है। मैं दोनों को वार्निंग्स बता रही हूँ, आप दोनों की इतराफ़ की। वो कहती हैं कि ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों की को बीमारियां लाहक हैं, उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। तो जाहिर है ऑब्वियसली आप लोगों के इलाज की भी अब तैयारी पूरी हो गई है। अच्छा, वजह क्या है कि एक इंसान पढ़ा लिखा ना हो और पढ़ा लिखा अनपढ़ हो, यानी आप अंदाजा लगाएं कि वजीर आला की कुर्सी पे बैठ के तहजीब का दामन छोड़ना, ये क्या मुनासिब है? इसको स्टेट्समैन कहते हैं। यानी आपने आर्टिकल 19 और 19 के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। अगर कोई वायलेट करता है तो लॉ विल हैव टू टेक इट्स ओन कोर्स। कितनी तब्दीलियां कर ली, कितने पीका कर लिए, कितने उठा लिए, और या मकबूल जान को उठा लिया, इमरान रियाज को उठा लिया, अरशद शरीफ के साथ किया, क्या सहाफियों के साथ क्या कुछ किए, कितने FIA के इल्जाम कर मिला क्या आपको? आज तक तो एक एविडेंस नहीं मिल सकी ना। तो वो उन्हीं के काम आएगा कल, उन्हीं के पुराने बयानात, जो वो क्या दहशतगर्दी है, मैं क्या दोहराऊं उन बातों को, और वो सारी बातें जो सारा था वो तो आज दोहराने पड़ेंगे ना, कि जो उनके बयानात थे, उनके बयानात तो क्या नवाज शरीफ रोग आर्मी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता था? क्या गुलभूषण यादव के साथ जा रही नहीं थी? सिरिल अलमीडा नहीं था? आज हम सारे भूल गए, यादाश्त हमारी कमजोर हो गई है। लेकिन एक बात जो कि कौसर साहब ने एक बात की है, तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात रखिएगा कि अब जो नैब का जो नया कानून है ना, 190 मिलियन, एक्चुअली वो 190 मिलियन नहीं है, 171 मिलियन है। मैं अब जो बात करूंगा डॉक्यूमेंटेड बात करूंगा आपके सामने। देखिए वजह क्या है, जब पैसा ब्लैक पैसा हो जाओ तो वो होता है कि कोई आपके पास कोई चीज हो। पाकिस्तान के अंदर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं चल रहा था, मलिक रियाज के अगेंस्ट कोई नैब का केस नहीं चल रहा था, ना जोड़ा गया, ना एनसीए ने किया। एक अमाउंट गई मलिक रियाज की अपनी थी, और अमाउंट गई, उन्होंने कहा उस पर कॉशन लगाया, एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर दिया, AFO दे दिया। AFO देने के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ। मलिक रियाज ने खुद कहा कि ये मैं पैसा पाकिस्तान वापस ले जाता हूँ, और लिखा उसके अंदर कि बाकायदा मैं। अच्छा नहीं, आप क्योंकि मुस्कुरा रहे थे ना अजहर साहब, आप बता दें आपके व्यू में क्यों आ रहा है इल्तिवा? क्योंकि अभी कौसर साहब कह रहे हैं ना कि ये तो रूटीन का एक हॉलीडे था उनका, आप उस बात पे आप मुस्कुराए थे। याद है आपको इनका दौर याद है? वो अरशद जज था ना, वो उसकी रिकॉर्डिंग लगाई, उसकी ऑडियो वीडियो बताया, आपको याद होगा ना? ऑडियो वीडियो सारी बातें याद होंगी। नैब के केसेस से आज भी मनी ट्रेल नहीं है एवन फील्ड का। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि नैब के कानून के तहत जो है ना, आपको साबित करना है कि इमरान खान ने या बुशरा बीबी ने को माली फायदा लिया हो, या कोई जायदाद बनाई हो। कोई जायदाद नहीं बनाई। वो जो प्रॉपर्टी थी ना अलकादर यूनिवर्सिटी की, वो सारा ट्रस्ट के लिए ली गई, और ट्रस्टी में सारा। और एक और बात बता दूं आपको, मलिक रियाज पे इल्जाम लगाते हैं, मैंने वो भी सारी फाइल पढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट हुई। यानी अपना ये अब चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ 6 अरब रुपया निकाला, बाद में हुकूमत सिंध कहने लगी कि 25 अरब रुपया लेना है। मैं जाता रहा हूँ उस केस के अंदर, मुझे तो पता है
तो वो 25 अरब की कीमत वो निकाली थी, 5 लाख रुपया एकड़ की जमीन डेवलप की मलिक रियाज ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई अब 8 करोड़ रुपया एकड़ देंगे। भाई खुद आ रहा यार, फिर ये फैसला तो है तारीख में कुछ बाद में लिखा नहीं जाएगा। फिर क्या हुआ? कौसर साहब हुआ अनएक्सप्लेन्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या लीगली तो वो कह रहे हैं आपका केस फारिग है सर। कौसर साहब वो कहते हैं लीगली स्पीकिंग आपके दोनों केसेस फारिग है जो आपने खान साहब पे बनाए हैं। मौला जो अनएक्सप्लेन वेल्थ ऑर्डर है ना बरतानिया के अंदर, खत्म हो गया जवाब ही जो बरतानिया के अंदर अनएक्सप्लेन वेल्थ ऑर्डर है ना, उसके तहत ये हो नहीं सकता कि मलिक रियाज का जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सके बरतानिया में कि ये पैसा कहां से आया है, वो पैसा हुकूमत बरतानिया उनको वापस कर दे। जब अकाउंट्स यहाँ पे फ्रीज होते हैं ना, बड़ी मिसालें हैं यहाँ पे। अजरबैजान के हुक्मरान और जो पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सनैलिटीज जिसके साथ भी बरतानिया में यहाँ पे हुआ है, देखें वो पैसा कैसे मुंतकिल होता है। अगर आपके पास वो ईमेल है नेशनल क्राइम एजेंसी की तो जरा स्क्रीन पे चला दें ताकि उनका मौकफ सामने आ जाए कि पैसा कैसे आया। दूसरा, मलिक रियाज साहब का बड़ा वाज़े मौकफ पूरे मीडिया हाउसेस ने बारहा चलाया। वो हमेशा ये कहते थे भाई पाकिस्तान के अंदर जब से हूं एक बिजनेस चला रहा हूं और कुछ दिए बगैर कुछ दिया नहीं जाता। अगर कुछ दिए बगैर दिया नहीं जाता तो वो खान साहब ने जब उनके जुर्माने की मद में जो अदा किया पैसा, उसके एवज ही तो ये जमीन आई है। अब आप एक अलकादर ट्रस्ट को सामने रख के करप्शन के पैसे से, चोरी के पैसे से, यानी आप कॉन्फिडेंट है ना कि सजा मिल रही है? मैं आपसे ये मतलब 100 बातों की एक बात। राइट नाज़रीन, आई हैव टू वाइंड अप। सॉरी अजहर साहब, मैं इंशाल्लाह किसी और निशिस्त में, जाहिर है बहुत दिलचस्प बात है लेकिन इंशाल्लाह सम अदर टाइम। थैंक यू टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।